जब पौल और सिलास ने दुष्ट आत्मा निकाली और व्यापार सब खत्म हो गया उस भाई का, उस अंकल ने पौल और सिलास को जेल में डलवाया। खूब मार खाई उन्होंने, बेते खाई, बेते, पतली रॉड होती है बेते, कभी गूगल करके देखो। सरकंडा थोड़ा सा मोटा होता है, बेते बड़ी पतली होती हैं, बहुत लगती हैं, वो बड़ी लगती हैं। स्कूल में कभी कभी रूल छोटा होता था ना, और एक मोटा होता था, मोटे में कम पेन होता था, जब पतला लगता था वो भी ठंडियों में। मुझे आज भी पता है जब मेरी टीचर रूल करती थी, आगे कर, मार खाइए नहीं खाइए कभी? कि सब पढ़ाकू थे आप लोग? कितने लोग थे पीछे? पीछे की बेंच वाला कोई है यहां पर जो पीछे बैठता था? वेरी गुड, गैंग है गैंग, 70%। मैं पीछे वाले में था, हाँ, क्योंकि हम आगे नहीं बैठते थे, क्योंकि आगे वालों पे विशेष नजर होती है उनकी। हम पीछे बैठते थे, वड़ा पाव लेके, मूंगफली लेके, जैसे ही उसकी शक्ल, जैसे टीचर वहां, बड़े बड़े, बड़े चालू लोग थे हम। कृपया बच्चे हमसे ये न सीखें। एक बार मेरे टीचर ने मुझे कहा, बताओ पानी क्यों पीते हैं? मैंने कहा क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। चबाट लगी। अने स्कूल में बहुत एंजॉय किया है ना। आजकल का बचपन तो छीन ही गया है, बचपन तो हमने एंजॉय किया है। ओ क्या टायर चलाते थे, टायर चलाते थे। एक आप हो, खाली बोलो माँ बाप को गर्मी है, मनाली, ऊटी, ओ आपको हिल स्टेशन पे लेके जाएंगे। एक हम थे, खाली बोलते थे गर्मी हो रही है, अगले दिन टकला। कोई है यहां पर? अरे मेरे भाई क्या क्या बताते हो, मुझे सब याद है। गर्मी हो रही है ना, अगले दिन टकला, और सब पूछ रहे हैं बाहर, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये क्या है, पूछो जिनने करवाया है। कहिए बाजू वाले को थोड़ा थोड़ा हंस लिया कर। हाँ, सम पीपल आर वेरी सीरियस। ये कलीसिया अच्छी नहीं है। डांटो तो डांटने वाला पसंद नहीं, प्यार करो तो प्यार करने वाला पसंद नहीं। हमने बांसुरी बजाई तो भी तुम न नाचे, हम जंगल में बैठे तो भी न नाचे। यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, हेड भी इनका टेल भी इनका, है ना। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आप यहां पर हो मैं आपको हंसाना बंद नहीं करूंगा। लोग बहुत स्ट्रेस में आते हैं यहां पर, बड़े परेशान होके आते हैं। मैं यहां पर भी नियमों की बंदूकें उन पर रखूं, सुधर पास्टर थोड़ा आप भी सुधरो ना, क्यों क्या किया मैंने, इतना परेशान है ऊपर से आप। मुझे लगता है वर्ड ऑफ गॉड को प्रेजेंट करने का भी एक वे है, राइट। जो सीरियस है वो सीरियसली बोलना चाहिए, लेकिन जो जिसमें हंसाने वाली बात है उसमें जरूर हंसना चाहिए, है ना। सारा कम हंस रही थी, प्रभु ने कहा मैं तेरे बेटे का नाम बताता हूं, इसहाक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसहाक लॉर्ड? इसहाक का मतलब क्या है? लॉफ्टर। तू थोड़ा हंसी थी ना, मैं तुझे जिंदगी भर हंसाऊंगा। आई विल मेक यू लॉफ। अब पौल और सिलास जेल में हैं, आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बिल्कुल भाई गौतम की तरह। वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और लिखा है एक भूकंप आया, सारे बंधन खुल गए और वो आजाद हुए। यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, उन तकलीफों में प्रभु की आराधना करना उनका कोई दबाव नहीं, एक निर्णय था। और देखो ये निर्णय उनके जिंदगी में छुटकारा लेके आया। समटाइम्स आपको अपनी जिंदगी में चुनाव करने पड़ेंगे कि मुझे किस तरफ जाना है। एक तरफ मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर चलाना है, मुझे घर
घर की रेंट पे करनी है, मुझे ये देना है, मुझे वो देना है। आप चाहें तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रह सकते हैं, लेकिन एक और जिंदगी है कि आप इन तरफ न देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देके चलेंगे, शुक्रगुजारियां करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। टेक सम डिसीजंस, बी अ डिसीजन मेकर। कई बार हम वचन सुन लेते हैं पर निर्णय नहीं लेते। जक्कई ने निर्णय लिया, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूं। मरियम ने निर्णय लिया, मैं सेवा बाद में करूंगी पर मैं उसके पैरों पे बैठूंगी। जब बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, जब मूसा इस्राएलियों को अपना आखिरी संदेश देता है तो वो ने कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखी है और मैं तुमसे कहता हूं जिंदगी को चुनो, चुनाव करो। चूज करो कहां जाओगे। कभी कभी फेथ की प्रीचिंग करने के बाद भी लोग जब मुझसे यहां मिलने आते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये लोग इधर ही थे। लास्ट टाइम मैं यहां पर प्रचार कर रहा था फेथ के ऊपर, वो वीडियो आया है यूट्यूब पे अभी इस वीक में। मैं यहां खड़ा था, एक बहन आई, उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा बहन आपने दिनेश भाई से करवाई ना, आप भी कर दो। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, प्रभु ये लोग चर्च में बैठे भी थे कि नहीं। बी अ मैन ऑफ फेथ। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो एक डिसीजन है। अगर वो नहीं लोगे ना, बिलीव मी, आप सिर्फ यहां से नॉलेज लेके जाओगे। हाँ मैं आज गया था, अच्छी मीटिंग थी, ब्रदर ने अच्छी बातें बताई, थैंक यू। नेवर, यू नेवर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहां है, बदलाव कहां है। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? ओके, आइए मेरे साथ खोलें पुराने नियम की दूसरी किताब निर्गमन। इन इंग्लिश वी कॉल एक्सोडस। और हम सब खोलेंगे 15वां अध्याय, चैप्टर 15। एक्सोडस 15, निर्गमन। ये चल रहा है, ये चालू है ना? ठीक है, चालू है। हाँ, 15 का आप लगाएं 22 से 22। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है तो उसको शो करिए, थोड़ा सा दिखाइए, और उसको ये भी बोलना अगली बार ले आना भाई, ठीक है। बाइबल, विदाउट बाइबल आप ऐसे ना आए, बाइबल लेकर आए जी, ये एक अच्छी आदत है आपकी। आइए 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। आइए सामने देखें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खुदा का पाक कलाम कहता है इज़राइल के लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। फिरौन उनसे एक नगर बनवा रहा था जिसका नाम था गोशेन। उस नगर में ईंटें चाहिए रहती थी, लेकिन कभी कभी फिरौन उनसे इतना काम लेता था कि आप हैरान हो जाएंगे। लिखा है वो दुहाई देते थे प्रभु को कि बस अब इनफ इज इनफ, खत्म कर अभी सब। और जब परमेश्वर ने देखा कि उसका समय भी पूरा हो गया है, द बाइबल सेज गॉड कॉल्ड मोसेस, परमेश्वर मूसा को बुलाता है। और मूसा पहले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। बहुत सारी बातें होने के बाद फाइनली परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में फिरौन के सामने भेजा, एक लाठी लेकर, और वो वहां से उनको छुड़ा के ले आया। छुड़ाने के बाद हम सभी जानते हैं कि जब वो लोग निकले वहां से, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत सारी पॉइंट्स छोड़ रहा हूं, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूं ताकि मैं अपनी सही मोमेंट पे आ सकूं, उस विषय पे आ सकूं। जब वो लाल समुद्र के सामने गए, हम
सभी जानते हैं खुदा ने एक समुंदर को डिवाइड कर दिया था वहां, और बीच में से रास्ता बनाया था। और बाइबल बताती है इतने साल तक वहां समुंदर था, फिर भी जब उन्होंने अपने पांव रखे तो वो जमीन सूखी हुई थी। दिस इज ऑसम। इतने साल तक वहां समुंदर था, लेकिन जब इजरायलियों ने वहां पर पांव रखे, उनके पांव अंदर नहीं जा रहे थे। इब्रानी की किताब में लिखा है विश्वास से ही वो उस समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतरे थे, और किसी का पांव अंदर नहीं धस रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं आपका खुदा ऐसा है? परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। मैंने बचपन में बहुत बार पौधों को पानी दिया है। कभी कभी मेरी मम्मी देती थी, कभी कभी मैं पानी लेके पौधों को दिया करता था, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं पौधे में हाथ डालता था, पूरा अंदर चला जाता था, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। पर आप सोचते हो इतने साल से वहां पानी है, उन्होंने पांव कैसे रखे होंगे? खुदा ने पूरी जमीन सुखा दी। चलो आप विश्वास कीजिए, कभी कभी परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि आपको किसी को कहना पड़ेगा चिमटी तो मार, ताकि मुझे बिलीव हो मैं सपने में नहीं हूं। यस, आमेन। यीशु के नाम से कहता हूं, खुदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करने वाला है कि आपको किसी को बोलना पड़ेगा मुझे मुक्का तो मार, ताकि मुझे बिलीव हो कि ये सपना नहीं है। गॉड इज अमेजिंग, ही इज ऑसम। बाइबल बताती है वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। हिंदी में लिखा है था नहीं लगती। अब देखिए, ये लाल समुंदर दो भाग हुआ, उसके बाद वो नाचने लग गए, कूदने लग गए, बिल्कुल हमारी तरह थे। जब तक काम नहीं होता था कुड़कुड़ाते थे, जैसे हो जाता था डांस करते थे। कितने हमारी तरह है ना ये लोग, है ना। अब लाल समुंदर दो भाग हो गया, अब एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो, इस जर्नी में एक प्रॉब्लम आई है, पीने का पानी नहीं आया, नो वाटर। अब लिखा है वहां पर कि 3 दिन तक पानी न मिला। अब आइए आगे चलते हैं 23 भाई। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। अब देखो, मिला भी है तो क्या मिला है? खारा पानी। कभी पिया है समुंदर का पानी? कभी गए हैं समुंदर में? कोई भी नहीं गया। दिल्ली में समुंदर है ही नहीं भाई, कहां से जाएं? बॉम्बे में आ जाओ, इतना है डूब मर सकते हम। मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी पर है समुंदर, मरीन ड्राइव आती है। रात को जाओ तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ट्रैफिक नहीं हो तो। दोपहर को निकलो तो शायद रात तक भी ना पहुंचो, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉम्बे की ट्रैफिक कितनी अमेजिंग है। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप मुंबई आइए, बगैर पवित्र आत्मा के आपके अंदर धीरज का फल आ जाएगा। घंटों खड़े रहते हैं एक ही जगह पे। कभी कभी तो इतनी देर लगती है बारिश में कि आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, 30 मिनट तक वो आ जाएगा उधर ही। ना गाड़ी यहां होती है ना वहां होती है, उधर ही खड़ी होती है। यू नो द बाइबल सेज पानी मिला भी तो खारा। कहिए खारा। हाँ, जैसे समुद्र का पानी होता है खारा। फिर वे मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। अब देखो 24 में क्या हो रहा है। तब वे यह कहकर मूसा के बकबक करने लगे, हम क्या पिए? दे नेवर प्रे, दे कंप्लेन। जो अधिक प्रार्थना करते हैं वो बहुत कम शिकायत करते। जो बहुत शिकायत करते हैं वो, ये साइन है कि वो प्रेयर कम कर रहे हैं। ठंडियां आती हैं, हम कहते हैं कितनी ठंडी है। गर्मियां आती हैं, हम कहते हैं कितनी गर्मी है। बारिश आती है तो दिल्ली डूबती है, और हम कहते हैं दिल्ली में कितना पानी भर गया है। खुदा जब इन तीनों चीजों को देखता है, तब खुदा यीशु को भी कहता होगा, अजीब प्राणी बनाए हमने, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, हर चीज में कुड़कुड़ाते हैं अपन। देखो वहां क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं, इतना स्पिरिचुअल व्यक्ति तुमको मिला है मूसा,
जो हर बार खुदा से मांग के तुम्हें लेके देता है। तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते? एलीशा और गेहजी एक साथ रहते थे। गेहजी उसमें से कुछ नहीं सीख पाया। यहोशू देखो मूसा से कितना कुछ सीख पाया। कभी कभी खुदा आपको एक अच्छा लीडर देता है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ उसे देखते रहें, बट इसीलिए ताकि आप उसमें से लर्न करें। ये देखो प्रेयर नहीं कर रहे। व्हाट शैल वी ड्रिंक? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने संदेश में और आगे जाऊंगा। मुझे बताएं, आप धन्यवाद अधिक करते हैं कि शिकायतें? मैं जब भी शॉवर के नीचे खड़ा रहता हूं ना नहाने के लिए, और जब पानी मेरे ऊपर गिरता है, मैं हमेशा खुदा को कहता हूं, खुदा शुक्र है तेरा। बताऊं क्यों? क्योंकि सालों तक मैं नल के नीचे बैठा हूं। जी हां, मैं सालों तक नल के नीचे बैठ के नहाया हूं। सालों तक मैंने बाल्टी से उठा के पानी ऊपर डाला है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु तू कितना महान है। अब तू मुझे झुकने नहीं देता है। अब तूने मेरी मेहनत को कम कर दिया है। गांव में आज भी लोग पानी भरने के लिए दूर दूर जाते हैं। आपको पता है कितने कितने ब्लेस्ड हो आप लोग, आपके घर में पानी आता है। एम्स में जाइए, कितने लोग हो गए जिनको कैंसर है। आप जानते हो व्हाई यू आर नॉट थैंकफुल? आप धन्यवादी क्यों ना हो? क्योंकि आपको एहसास नहीं है कि लोगों की तकलीफें क्या है और आप कितने आशीषित हो। कुछ महीने पहले मैं 4 साल के बच्चे से मिला जिसे कैंसर था। मात्र 21 दिन का मेहमान था वो। आईब्रोज उड़ गए थे, सब खत्म हो गया था। उसकी मां मुझे बोलती है, आप कुछ कर दो। मैंने कहा, आंटी मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं दुआ कर लेता हूं। जरा सोचें, आपकी पीड़ा इससे बड़ी है? कभी आपको जानना हो ना आप कितने ब्लेस्ड हो, एक अस्पताल का चक्कर मार के आओ, जाओ ऐसे ही घूम के आओ। मुंबई के टैक्सी वाले जिनको पता चलता है ना कि एक आदमी बॉम्बे कैंसर का इलाज करवाने के लिए टाटा हॉस्पिटल में आया है, विश्वास करेंगे वो लोग उनसे भाड़ा नहीं लेते। ऐसे ही आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए आप जाओ, पहले से ही तू इतना डिस्टर्ब है तो उससे क्या पैसे लेने। बिकॉज़ दे नो कैंसर क्या होता है। कई बार हम धन्यवादी नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, ये कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं। अरे नीचे भी देखो, लाखों लोग हैं जो वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप जी रहे हो। लाखों लोग दिखाओ। मम्मी ने भिंडी रोटी बना के दी थी एक बार बचपन में। तब मैं बॉम्बे में जॉब करता था, मेरे हाथ से टिफिन छूट गया, मेरी भिंडी रोटी अचार सब जमीन पे गिर गए। वहां पर एक कैंटीन थी, कागज लेने के लिए गया मैं ताकि सबको उठा के बाजू में रख सकूं। 2 मिनट के बाद आया, एक बच्चा बैठ के खा रहा था। गौरव और मैं होटल में उस दिन गए थे, थोड़ा सा खाना बच गया। मैंने वेटर को बोला, अच्छा खाना है, खाएगा? बोलता है साहब आप नहीं बोलोगे तो भी खाता था। बोलता है जितना खाना बचता है ना वही खा लेता हूं। मैं सोच रहा था, प्रभु यार राजाओं की तरह रखा है तूने हमें। सच में बाइबल सही कहती है, वो राजाओं का राजा है। धन्यवादी रहिए, बी ए थैंकफुल पर्सन। लक्ष्य इतने बड़े हैं हमारे, संतुष्टि नहीं होते हम लोग। सी हाउ दे कंप्लेन। क्या पिए? तुझे मूसा को यह कहना चाहिए, उस दयालु को बोल हमें पानी दे दे। क्या पी? हाउ रूड दे आर। आगे ब्रदर जी। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। अब देखो मूसा कंप्लेन नहीं कर रहा है, ए तुम लोग बात ठीक से करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, बार बार आते रहते हो इधर, चलो भागो इधर से, वापस जाओ जाओ। शुक्र है खुदा ने लाल समुद्र बंद कर दिया,
नहीं तो सब वापस चले जाते। देखो उसने क्या किया, उसने डिस्कस नहीं किया उनके साथ, सबसे पहले तुम लोग अपना बिहेवियर चेंज करो, माइंड योर लैंग्वेज, कुछ भी नहीं कहा उसने। उसे सीधा खुदा को पुकारा। तब मूसा ने यहोवा को दुआई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाए और उनसे यह कहकर उनकी परीक्षा की। लास्ट वर्ड ब्रदर 26, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुम पर एक न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। चलिए सब लिखना बंद करिए, सामने देखिए। मैं अपनी पॉइंट पे आ गया हूं। अब यही समझाने के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं। हम शुरू करें? प्रीचिंग अब स्टार्ट हो रही है। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है इजराइली आगे बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा पानी मिला जो खारा था। अब परमेश्वर उस पानी को चंगा देखो कैसे कर रहा है। बाइबल बताती है, आप देख रहे हैं वहां पर ब्रदर जो लिखा था ना पौधा, वो वर्ड लगाइए, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। As and he cried unto Jehovah, and Jehovah showed him not a plant, tree. देखो कितना फर्क है, वहां पर नहीं लिखा है पौधा, वहां लिखा है ट्री, लकड़ी। आइए सामने देखें। बाइबल कहती है इजराइल के लोग जब वहां से गुजर रहे थे, उन्हें खारा पानी मिला और परमेश्वर ने मूसा को कहा एक काम कर, एक पौधा ले और उसमें डाल दे। हिंदी में लिखा है लकड़ी लेके डाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर खुदा चाहता तो विदाउट लकड़ी डाले हुए क्या उसे मीठा नहीं कर सकता था? तो परमेश्वर ने क्यों कहा पौधा डालो? क्यों खुदा ने कहा लकड़ी डालो? हमेशा इस बात को याद रखें, यीशु लकड़ी पे मरे हैं, उस लकड़ी पर बलिदान हुआ है। परमेश्वर कहता है एक काम करो, लकड़ी डालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2024 साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री गर्भवती पाई गई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था, और बाइबल बताती है वो खुदा का बेटा है। वो हमारे बीच में रहा, उसे लंगड़ों को चलाया, उसे अंधों को दिखाया, उसे दुष्ट आत्माएं निकाली, उसे बीमारों को चंगा किया, उसे सब कुछ किया। लेकिन अंत में बाइबल बताती है लोगों ने उसे पकड़कर वहां पर क्रूस पे चढ़ा दिया। आपको पता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कोई है यहां पर किसने आपको ऐसा कहा है आज तक? वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुमको क्या बचाएगा? बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं, बेटा उस दिन वो खुद को बचाता ना, तू लटक जाता। शुक्र कर उसे खुद को मरने दिया ताकि तू बचे। सोचो अगर यीशु वहां पर खड़े होकर ये कहता, इन्हें यीशु अगर ये नहीं कहता इन्हें माफ कर, वो इन्हें कहता इन्हें साफ कर, तो क्या होता? एक नहीं बचते। उसे ये नहीं कहा इन्हें साफ कर खुदा, उसे कहा इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वो क्रूस पे महायाजक बना, उसने हाथ नहीं फैलाए। सी दिस क्रॉस। दुआ कैसे होती है? तीमुथियुस में लिखा है हर कोई जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। यीशु क्या कर रहा था? उसे हाथ, सोचो उसने खुद ठहराई थी मेरी मौत ऐसे होनी चाहिए। आप में से जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको थोड़ी चॉइस मिली थी कि मेल होके आना है कि फीमेल होके आना है। आपको खुदा ने बनाया, लेकिन आपको पता है उसने खुद अपने लिए सब डिसाइड किया। एक दिन वो बैठा होगा पिता के साथ, पिता मुझे पता है आदम पाप करेगा, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। हाँ,
बिल्कुल सही, बता कैसे जाएगा? पिता एक काम करना, जब तू मुझे भेजे ना तो मुझे नासरत में भेजना। क्यों? क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती, मैं निकलूंगा वहां से। वाह! और बता, और आगे क्या करना है? पिता मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा ना, मैं कभी घोड़े पे नहीं घूमूंगा। कहां घूमेगा? गधे पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे तुच्छ समझा जाता है। ओके पिता, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा ना, कोई बड़ा याजक मुझे देखने के नहीं आएगा, पहले मुझे एक वेश्या दिखेगी, मरियम मगदली। कभी आपने सोचा उसने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन क्यों की? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने हर उस चीज को इस्तेमाल किया जो मनुष्य में तुच्छ समझी जाती है। अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा जाता है ना, विश्वास कीजिए आप उसके उपयोगी पात्र बनेंगे। कभी ना सोचे मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। बोलो बाजू वाले को, ये बेचारेपन से बाहर आ। हमेशा कुछ लोग अपने ऊपर, सेल्फ पिटी नेचर, हमेशा कुछ लोगों को आप देखते हो, अरे तुम तुच्छ हो, कुछ भी हो, दुनिया में तुच्छ हो। मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसका स्वभाव है वो निर्बल और कमजोरों को चुनता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा पतरस अनपढ़ था, तूने उसका इस्तेमाल किया, और पौलुस पढ़ा लिखा था, तूने उसका इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों? और खुदा ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, मैं पढ़े लिखों का भी उपयोग करता हूं और अनपढ़ों का भी। कभी ये मत सोचना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये स्पेशल हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस ने इनकार किया, पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। ओ वचन कहता है अब्राहम ने सीरियस गलतियां की। शिमशोन को देखो, वो व्यभिचार में गिरा, और आपने देखा एक अमेजिंग थिंग, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको उठाया और उपयोग किया। व्हाट अ होप! आपका गिरना एंड नहीं है, आप गिर गए, ये एंड नहीं है, अंत तक आशा है। आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज अ होप। आपके लिए उम्मीद है आज भी। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है। आप जानते हैं जीसस उस क्रॉस पे जब चढ़ा तो वो सिर्फ पुत्र नहीं था, उस समय वो एक याजक की तरह खड़ा था, और खुदा के हाथों को, अपने हाथों में अपना खून लेके खड़ा था वहां पर। पिता इन्हें माफ कर। पुराने नियम के याजक खुदा के सामने बैल और बकरों के लहू को लेके जाते थे। नए नियम में हमारा महायाजक अपने लहू को लेके खड़ा था। इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं जैसे लकड़ी डाली गई पानी मीठा हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे बताएं क्या है आपकी जिंदगी में कड़वा? बहुत बार हमें अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं। गलत लोगों के साथ संगति हो जाती है। कभी कभी हम अपने घर में गलत लोगों को लेके आते हैं जो हमारी गले की हड्डी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मुझे रिसेंटली एक फैमिली मिली, बड़े बड़े बच्चे 8th और 9th पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये इतने बड़े हैं 8th 9th में। ब्रदर 3 साल उनकी पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? पैसे नहीं थे। मैं रिसेंटली एक ऐसे परिवार से मिला जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए 2-3 साल क्योंकि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। बिठा दिया उन्होंने घर पे। सोचो कितने कड़वे अनुभव है ये सब। बहुत बार जिंदगी मीठी नहीं होगी। कई बार आपकी जिंदगी में कड़वे अनुभव आएंगे। लोग आपसे बुरा चलेंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, और जब वो आपके बात में दिमाग में बातें आएगी ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मर क्यों नहीं गया मैं इससे। क्या लगता है आपको जिंदगी हमेशा स्वीट होती है? बाइबल कहती है उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि बड़े प्यासे थे और पानी नहीं मिला, पर परमेश्वर ने देखो वहां पर क्या किया। परमेश्वर एक लकड़ी को लेके आता है वहां पर और कहता है डाल इसमें, पानी मीठा हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, अपने आप में सोचो। अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उठाओ अपनी बीमारियां और लकड़ी पे ढालो।
खुदा मैं भरोसा करता हूं, तू मेरे बीमारियों के लिए मरा है वहां पर, तूने अपनी पीठ तुड़वाई है वहां पर। ओ कितने लोग हैं यहां पर जो गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। उठाओ अपनी गरीबी और खुदा के क्रूस पे फेंको और उसे कहो, कुरिन्थियों में लिखा है, तू धनी होके गरीब बना ताकि मैं अमीर किया जाऊं खुदा। कितने लोग हैं यहां पर जो टेंशन में जिंदगी जीते हैं। क्या आप उसके सामने जाते हैं और सारा टेंशन फेंकते हैं और आप उसे कहते हैं, खुदा जहां तू मरा उस जगह का नाम था खोपड़ी का स्थान। खोपड़ी में बहुत सारी चिंताएं हैं खुदा, मैं विश्वास करता हूं तूने सारी उठाई है वहां पर, मैं तेरे ऊपर डाल देता हूं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो क्रॉस पे सॉल्व नहीं की गई है। उससे तुम्हारी बीमारियां ली हैं, उससे तुम्हारी गरीबी वहां ली है, उससे तुम्हारे श्राप उठाए हैं। मुझे कभी समय मिला ना, मैं आपको उसकी सातों सफरिंग्स के बारे में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6, एक और है सफरिंग, 7 सफरिंग्स हैं उसकी जो उसकी देह में पूरी हुई है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे बोझ अपने ऊपर लेके हो कि उस लकड़ी पे डाल दिए आपने? उसे दे दो, लो मत वापस। बाइबल कहती है लकड़ी अंदर डाली गई, पानी मीठा हो गया। ओ वो आपके लिए उस लकड़ी पे मरा है, वो जिंदा हुआ है, सब उस पर डाल दो, तब जिंदगी मीठी हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। मुझे बताइए, आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं, आपको हैप्पी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आदत है अपने बोझ खुद उठाने की। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बोझ खुदा को नहीं देते, लेके चलते। प्रभु को क्या तकलीफ देनी। एक ने ऐसा कहा था मुझे, ठीक है तू उठा, मर टाइम से पहले, हमें क्या। पुनः जी इधर आइए, जल्दी आइए। ये हमारे हालात हैं आजकल के जो मैं करके दिखा रहा हूं। जल्दी आइए मेरे भाई, खड़े हो जाइए यहां पर, पकड़िए ये 2 मिनट के लिए। मैं सूरज, भाई पुन्नू, यीशु मसीह, खोलो भैया। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मेरे टेंशन, ये मेरी चिंताएं, ये मेरी परेशानियां, ये मेरी नाउम्मीदी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे घर वाले तंग कर रहे हैं, मुझे पड़ोसी तंग कर रहे हैं, मेरा बॉस तो मरता ही नहीं है, सांस तो कितने सालों से मरने का वेट कर रही है, बोली नहीं, जा ही नहीं रही है, और सारी चिंताएं ये मैंने अंदर डाल दी। प्रभु मैं आपको सब दे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ले लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। खींचो भैया, खींचो, दम लगाओ, नहीं खींचो, सीरियसली खींचो, भले फटेगा चलेगा। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। लीजिए, लीजिए। खुदा, खुदा थक गया है बेटा, पकड़ो अब, सीरियसली खींचो, खींचो। देते ही नहीं है, खाली बड़बड़। प्रभु मैं आया हूं, मेहरबानी बोलो। आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपको दे रहा हूं। अच्छा, और कुछ लोग पता है क्या करते, ये प्रभु को दे दिया, पकड़ो, आधे घंटे के बाद प्रभु वापस दे। आदत है हमें प्रभु, आदत, हमें आदत है। उन्होंने जब लकड़ी डाली, पानी मीठा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी बीमारियां उसे दो, अपनी गरीबी उसे दो, अपना अकेलापन उसे दो, सब कुछ उसे दो। थैंक यू। उसे दे के देखो। यू नो फेथ क्या है? विश्वास है क्या एक्चुअली? विश्वास है क्या? विश्वास यही है जो मैंने उसको कहा है, अब मैं ईमान रखता हूं वो करेगा। एक बहन सब्जी बेचने मार्केट जा रही थी, ये टोकरी, जल रही थी। एक लॉरी वाला गया, उसे रुका दिया,
ओ ताई कुठे, किधर जा रहे? मी मार्केट जा रही हूं. बैठ जाओ पीछे, मैं भी उधर ही जा रहा हूं. और अभी बहन ये लॉरी में चढ़ी है, और आपको पता है क्या हुआ? बाद में लॉरी वालों ने देखा पीछे बैठ के क्या कर रही है, ऐसे बैठी थी. अरे नीचे रखना, लॉरी में भी सामान लेके चल रही है. क्या फायदा? मसीह में हो फिर भी उठा के चल रहे हो, उस पे डाल दो. आई लव दिस वर्ड. जब उन्होंने पौधा अंदर डाला, पानी मीठा हो गया. जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, पॉल कहता है व्यवस्था की विधि उसकी देह में पूरी की गई है. सब उसने उठाया है. इसलिए पॉल कहता है देखो, जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया. कहां हैं आप? मुझे बताएं. ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए. खुदा चाहता है आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, आप उसके प्रेम में चलो, आप हेल्दी रहो, आप पवित्रता में जियो. सिन इज अ सिकनेस, होलीनेस इज अ हीलिंग. पाप बीमारी है, पवित्रता चंगाई है. मैं कई बार खुदा को कहता हूं हील मी. कितने लोग हैं जो सारे बोझ उसकी लकड़ी पे डाल देते. कोई है यहां पर जो खुदा से कहता है खुदा तेरी पीठ तोड़ी गई है मेरे बीमारियों के लिए? कोई है यहां पर जब आप बीमार पड़ते हो और आप खुदा के सामने जाते हो और कहते हो प्रभु तेरा आगे का हिस्सा मेरे उद्धार के लिए तोड़ा गया, पर तेरे पीछे का हिस्सा मेरी बीमारियों के लिए तोड़ा गया है. मैं अपनी सारी बीमारियां तुझ पर डालती हूं, मुझे चंगा कर. मैं जानती हूं प्रभु आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जब आप आए तो आपने ऐसी जिंदगी जी, और बाइबल कहती है ताकि तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर किए जाओ. कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर. आप देखते हो आपके डैडी को कैंसर थी, आपके भाई को कैंसर हुई, आपको भी कैंसर है. कितने लोग हैं खुदा के पास जाके कहते हैं खुदा तेरा कलाम कहता है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था तूने क्रूस पे झड़ के मिटा दिया. मैं इस श्राप का वारिस नहीं हूं. मैं यीशु के नाम से सारे श्रापों को कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं. कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं खुदा तूने आदम के यहां से पसली निकाली थी, आपने उसमें से हवा निकाली, आपने उसे कंपेनियन दिया था, आपने उसे जोड़ी दी थी. खुदा मैं अकेला हूं और मैं जानता हूं क्रूस पे तेरे यहां से भी ब्लड निकला, वाटर निकला, मैं तुझ में से निकला हूं. मेरे अकेलेपन को दूर कर खुदा, मुझे अपने करीब आने दे. जो हमें चाहिए वो सब क्रूस पर हुआ है. इसीलिए उसने कहा पूरा हुआ. इट इज फिनिश. इट इज फिनिश. मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा हुआ. और बाइबल बताती है उसके बाद वो मारा गया, उसे नीचे उतारा गया, उसके कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब लोग उसे देखने के लिए गए वहां से दौड़ दौड़ के आके कहने लगे वो जी उठा है. He arose from the death. मेरी बाइबल कहती है हर याजक खुदा की तरफ से खड़ा होता है पर मौत उसे खड़ा रहने नहीं देती. एक याजक आता है, मर जाता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा मर जाता है, फिर चौथा खड़ा होता है. लेकिन बाइबल बताती है यह मनुष्यों की रीति पर होता है. लेकिन अब परमेश्वर ने एक महायाजक खड़ा किया है जिसका नाम यीशु है, जो उसका बेटा है, और लिखा है मौत उसे नहीं मारती वरन वो मौत को मार कर बैठा है. दिस इज योर गॉड.
मैं बंद करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है ना, तो बैंक मुझे जरूर मुझसे पैसे मांगेगी। और अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो हो सकता है वो वसूली के लिए मेरे घर की चीजें बेच दे। लेकिन एक दिन आप आ गए और आपने आके बैंक वालों से बात की, कितना कर्जा है? इतना है, मैं चुका दूंगा, दोबारा इधर आना मत। खत्म। अगर वो मेरे मेरे कर्जों को क्रूज पे चुका चुका है, बीमारी का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। नो अथॉरिटी। हमेशा याद रखना, वही चीज आपके साथ रहेगी जिसको आप रहने दोगे। फिर से कहूं, आप बीमार पड़ गए,